क्या है सिद्धियों का रहस्य, क्या है? सिद्धियाँ हम लोग हैं, आप बनोगे सिद्धि, मैं बनूंगा सिद्धि। अगर मोक्ष नहीं मिलता तो भगवान करे मोक्ष मिल जाए हमें। तो होता क्या है कि हम लोग जब जाप करते हैं ना, हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कितने भी हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, अगर मैं नेगेटिविटी घूमती हुई देख रहा हूँ यहाँ पे आसपास, तो क्या वो आत्मा है? हम कह देते हैं मूवी बन गई आत्मा। आत्मा तो बहुत पवित्र चीज है। आत्मा मरने के बाद परमात्मा में चली जाएगी। बिल्कुल। जो भूत बन रहा है वो सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का तो कहते हैं कोई साइज और शेप ही नहीं है। लेकिन मुझे तो इसके बाल भी दिख रहे हैं। भाई मैंने आपको जो नेगेटिविटी डिस्कस की कुछ टाइम पहले, उसके मुझे बाल भी दिख रहे हैं, हाइट भी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, वो कोई आत्मा थोड़ी ना है। तो सूक्ष्म शरीर ने कपड़े भी पहने हैं। जिस व्यक्ति जिस वक्त मरा है और जो कपड़े उसने पहने हैं, मुझे कोई आदमी दिखा उसने बनियान पहनी हुई है और वो ट्रेन के नीचे कट के मरा है। होटल में दिखा था किसी एक में, उसी का होटल था, उसकी वाइफ ने बाद में से ले लिया था। तो उसके होटल में घूम रहा था और मैंने उसके होटल की स्कैनिंग करके बताया था कि आपके हस्बैंड ही घूम रहे हैं और ट्रेन के नीचे कट के मरे हैं। तो जो पहन के मरे थे वही मरेंगे, वैसे ही दिखेंगे बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है। लेकिन जो हम लोग हैं ना, हम लोगों के सूक्ष्म शरीर बहुत सारे हैं, आम व्यक्ति का एक ही होता है, क्योंकि हमने जाप करके बनाया है। आप किसी को गुरु दीक्षा दोगे अगर, तो जब आप गुरु दीक्षा दोगे ना, तो आप अपना सूक्ष्म शरीर दे दोगे उसको कुछ समय के लिए, कि जब तक तेरे पास अपनी सिद्धि नहीं आती, जब तक तेरा ऑरा नहीं बनता, मैं करूंगी तेरी सुरक्षा। तो आपका सूक्ष्म शरीर सुरक्षा करता है। सूक्ष्म शरीर कितने भी हो सकते हैं, 100, 1000, 10, 20। स्टार्टिंग में 2 बनते हैं। नाभि कमल, नेवल जानते हैं ना, नाभि से बाहर निकलते हैं। अब आप देखो विष्णु जी के नाभि से कॉर्ड दिखती है, कनेक्ट करते हुए ब्रह्मा जी बैठे हुए दिखते हैं। सेम आपकी कॉर्ड पर कमल, कमल के ऊपर आपका सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ दिखेगा आपको। और वो कॉर्ड परमानेंट कनेक्ट रहती है, कितनी बड़ी हो सकती है। आप चाहे अमेरिका भेज लो, आप चाहे, लेकिन वो कनेक्शन रहेगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर को ध्यान में, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मतलब आपका निजी वस्त्र। अगर किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया, अगर उसे थप्पड़ मारा तो आपको थप्पड़ फिजिकल फील होगा, और अगर उसे पकड़ के बांध दिया तो आपको बंधा हुआ फील होगा। अभी किसी एक लेडी का मैंने स्कैनिंग की, तो उसका सूक्ष्म शरीर ना किसी ने एक काले कमरे में एक मटके में बंद करके रख दिया, एकदम बिल्कुल अंधेरे में, और वो चुप रहने लग गई एकदम से। बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत अच्छी थी, हर क्लास में आती थी, एकदम से आना बंद कर दिया। मैंने स्कैन किया तो पता लगा सूक्ष्म शरीर बंद हो गया, कहीं पर ट्रैवल कर रही होगी गलती से। और इसलिए कहा जाता है गुरु की गाइडेंस चाहिए। इसी वजह से ना मैं अपने बहुत से लोगों के सूक्ष्म शरीर जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मैं बांध देता हूँ एकदम अपनी एनर्जी से, ताकि वो ना जाए। और चाहते हो कोई पकड़ लेता है तो वापस लाना होता है। अब वापस कैसे लाए, खुद से कैसे ला सकते हो? अगर रियलाइजेशन है, संकल्प ले लो। संकल्प से कुछ भी कर सकते हो आप। और इनको कैसे यूज कैसे करते हैं सिद्धियों को? सिद्धियाँ जो बनी ना, जैसे मैंने बताया, हमारे सूक्ष्म शरीर मरने के बाद सिद्धि बनेंगे, इनका ना रूप बदल जाता है अपने आप। और सिद्धियों को भी भाव से और प्रार्थना से करा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सिद्धि बन गया इन केस, तो मेरे को दिखा, जैसे आप अभी आपका जन्म हुआ, आप छोटे हो, आपने माँ दुर्गा की प्रार्थना की। माँ दुर्गा में, जैसे मेरी माँ दुर्गा है, तो मेरा सूक्ष्म शरीर जरूर फेमिनिन होगा, बाल वाल भी होंगे बढ़िया से, नथ पहनी होगी, गहने पहने होंगे, और वो आपके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। अब मैं टेस्ट लूंगा आपका, आपकी माँ दुर्गा प्यारी है भी या नहीं, मैं देखूंगा। एक दिन आपको गिरा दूंगा माँ दुर्गा के पास आगे। अब आप देखो कैसे रिएक्ट। माँ आपने तो गिरा दिया, बात ही नहीं करूंगी, आप चले गए। 10 दिन तक मंदिर ही नहीं आ रहे आप, मंदिर में धूल मिट्टी हो रही है, आप साफ ही नहीं। क्या माँ मनाने आती है? माँ मनाने आती है, हाँ, लेकिन आपका वो कनेक्शन होना चाहिए। आप सोचो, अभी अभी कनेक्शन, आपने भक्ति करी है, आप छोड़ के चले गए तो क्यों मनाने आएंगी? अभी तो कनेक्शन ही नहीं बना, आपने माँ माना नहीं, तभी तो छोड़ के चले गए आप। हालांकि वो जगत जननी है, बट आपको विश्वास दिलाना होगा। अभी इस शरीर में आपको आभास नहीं है वो माँ है, मरने के बाद आपको सारा आभास है। ऐसा होता है। तो इसलिए अगर आपका कनेक्शन अच्छा है, आप चुनरी दे रहे हो, जैसे मैंने बताया, आप खाना जो भी खा रहे हो पहले माँ को खिलाने आते हो, भूखे रहते हो तब कर रहे हो, दुर्गा शब्द नहीं पढ़ना है, मम्मी बुला रही है, नहीं नहीं मम्मी पहले माँ, ये वाली माँ जरूरी है, वैसा ही प्यार करते हो तो वो सिद्धि भी प्यार करने लगती है, कनेक्शन बनने लगता है। इसीलिए ही सिद्धि मोक्ष में बाधा है। आपके मरते आपको पकड़ लेगी, नहीं जाने देगी। प्रेम बन गया पूरे जीवन, नहीं जाऊंगी मैं, तू भी सिद्धि बनेगा, तू भी मेरे साथ काम करेगा, नहीं जाने दूंगी, आपको बेटा बना के रख लेगी। इसीलिए क्लियर रखा रहो अभी से हवन सिद्धियों को अपने। हवन करते वक्त जो मैंने अभी हवन का प्रोसेस बताया था, लास्ट में संकल्प लिया जाता है हवन शांति का। हाथ में जल लेके प्रार्थना की जाती है कि जो भी देवी देवता यहाँ उपस्थित हुए थे, हाथ में जल लेके संकल्प ले रहे हैं, अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं। मेरी सिद्धियाँ सदैव मेरे साथ रहें, लेकिन मेरे मोक्ष में बाधा ना बने, अपितु मुझे मोक्ष का रास्ता दिखाए। ऐसे प्रार्थना करके जल गिराकर ओम शांति बोलते हैं। जल पे छींटे जो है आपकी डाली जाती है हवन के अंदर। छींटे डाली, हवन शांत हुआ। सिद्धियों को अभी से पता है, माँ को पता है बचपन से कि बच्चे को कैंसर है, 6 महीना डॉक्टर ने बोला है मर जाएगा, मेंटली प्रिपेयर्ड होती है। तो सिद्धियों को पता है आज कि इसने मोक्ष लेना है, ये नहीं रुकने वाला है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो नहीं फोर्स करेगी। ऐसा होता है।